जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए साइंस की क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 21 रहेगी। और इस वीडियो के अंदर हम ब्लड को और ब्लड ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्लड को और ब्लड ग्रुप्स को। ठीक है, इसके अलावा हम हो सकता है और भी अदर टॉपिक्स को भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। आ जाइए ज़रा देखिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम ब्लड डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? ब्लड, जिसे हम नॉर्मल सी बोलचाल में क्या बोलते हैं, रक्त बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज जो है साथियों रक्त को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए। रक्त की अगर हम बात करें साथियों, तो रक्त एक जो है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसे हम बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, क्या बोलते हैं? तरल संयोजी ऊतक, राइट। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। और अगर हम साथियों ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ज़रा देखिए। एक तो आपकी कणिकाएं हो जाती हैं, जिन्हें हम कार्पल्स बोलते हैं, ये ब्लड के अंदर इंक्लूडेड है। और इसके अलावा हम बात करें तो प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा जो है वो ये भी ब्लड के अंदर इंक्लूडेड होता है। फिर प्लाज्मा प्रोटीन हो गया। क्या हो गया? प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, ये ब्लड के अंदर इंक्लूडेड होता है। ठीक है, और इसके अलावा ब्लड के अंदर होता है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या होता है साथियों? हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लड के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। क्या क्या होती हैं? कणिकाएं होती हैं, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है और हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, अब देखिए ज़रा साथियों, अगर हम ब्लड की बात करें, ठीक है, ब्लड की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ब्लड इट मीन्स रक्त की बात कर रहे हैं। तो रक्त के अंदर आप देखेंगे तो रक्त के अंदर मेनली दो चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। एक आपका प्लाज्मा होगा और एक आपकी कार्पल्स होंगी, जैसे हम क्या बोलेंगे, कणिकाएं बोलेंगे। ठीक है, प्लाज्मा और क्या होता है आपका, कणिकाएं। अब देखिए, प्लाज्मा की अगर बात हो ना साथियों, तो प्लाज्मा आपकी बॉडी के अंदर होता है। उस प्लाज्मा के अंदर देखेंगे तो प्लाज्मा के अंदर 90% जो है वो होता है आपका वाटर। क्या होता है? 90% वाटर एंड 10% जो है वो होता है आपका अन्य पदार्थ, मतलब अदर, राइट। ठीक है, क्या हुआ आपके साथ इसमें कि प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है, 10% अदर होता है। ठीक है, कणिकाओं की बात करें साथियों, तो कणिकाओं में तीन चीज़ें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं। एक हो जाती है आपकी आरबीसी, एक हो जाती है आपकी डब्ल्यूबीसी, राइट, एंड थर्ड इज, वो होती है आपकी प्लेटलेट्स, राइट। ठीक है, ये तीन चीज़ें किसके अंदर शामिल होती हैं? कणिकाओं के अंदर शामिल, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर? ये चीज़ें आपने देख ली। क्या देखा आपने ब्लड के अंदर कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके अंदर कणिकाएं, प्लाज्मा, प्लाज्मा प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन जो है वो इंक्लूडेड होता है। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में 90% वाटर एंड 10% अदर चीज़ें होती हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं प्रोटीन होता है ये 10%। ठीक है, और कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को हम इसमें शामिल कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ज़रा। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हम इसमें क्या है कि ये ब्लड है, तो ब्लड के अंदर कणिकाएं हैं। आपने प्लाज्मा की बात कर ली, तो हम इसमें सबसे पहले कणिकाओं की ही बात कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, क्लियर। तो हम आरबीसी की बात करते हैं, जिसे हम रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं, एक दो पॉइंट्स ये लिखना है। इसका कार्यकाल देखिए आरबीसी का। आरबीसी का जो कार्यकाल होता है साथियों, वो होता है आपका 120 दिन। ठीक है, कितना होता है? 120 दिन इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, इसके अलावा साथियों इसकी बात करें तो इसका निर्माण जो होता है ना, निर्माण निर्माण वो अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, इट मीन्स बोन मैरो के अंदर, राइट। बोन मैरो के अंदर क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी की बात कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी जैसे हम क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं, राइट। श्वेत रक्त कणिकाएं हम जिसे बोलते हैं,
तो श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर अगर हम बात करें, इसका पहला पॉइंट देखिए RWBC का। WBC की अगर हम इसके आकार की बात करें, WBC का आकार, तो इसका आकार अनियमित होता है। कैसा होता है? अनियमित होता है। ठीक है, आकार इसका अनियमित होता है। कार्यकाल की अगर हम इसकी बात करें तो कार्यकाल जो है साथियों इसका लगभग 24 से 48 घंटे होता है। कितना होता है? 24 से 48 घंटे होता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। क्या होता है? रोग, या फिर आप बोल सकते हैं इसका कार्य होता है रोगों से लड़ना। ठीक है, रोगों से लड़ना, या रोगों से लड़ने की, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करना। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इसका काम होता है एंटीबॉडी बनाना। क्या होता है काम इसका? एंटीबॉडी बनाना। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। क्लियर है साथियों? ठीक है, तो RBC और WBC के बारे में दोनों के बारे में आपने देख लिया। ठीक है, अब हम प्लेटलेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। RBC का कार्यकाल 120 थे, निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो जिसे हम बोलते हैं। WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, इसका आकार अनियमित होता है, कार्यकाल 24 से 48 घंटे होता है। काम आपको पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट प्लेटलेट्स, इनके बारे में हम जो है वो बात कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बात करना है, सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है। पॉइंट्स कौन सा रहेगा? रक्त के जमने में सहायता प्रदान करना। रक्त के जमने में सहायता प्रदान करना। ठीक है, ये क्या होता है? प्लेटलेट्स का काम होता है। ठीक है साथियों, क्लियर? ये प्लेटलेट्स का काम आपको समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। क्या लिखेंगे आप? पॉइंट लिखिए कि ब्लड का कलर सॉरी ब्लड का कलर कैसा होता है साथियों? ब्लड का जो कलर होता है ना, वो कैसा होता है? ब्लड का कलर होता है रेड कलर। ठीक है, ब्लड का कलर कैसा होता है साथियों? ब्लड का कलर रेड होता है, लाल होता है। ठीक है, ये आप सब जानती है, तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, कि ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। लेकिन देखिए इसके इसके लाल होने का लाल होने का प्रमुख कारण प्रमुख कारण इसमें हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का पाया जाना है। क्या है? हीमोग्लोबिन का पाया जाना है। ठीक है, क्लियर? तो ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। इसका लाल होने का कारण क्या हो गया? हीमोग्लोबिन होता है। आगे लिखेंगे हीमोग्लोबिन में रेड पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट रेड पिगमेंट इट मीन्स हम बोल सकते हैं लाल वर्णक। ठीक है, लाल वर्णक पाया जाता है। राइट? ठीक है, क्लियर? ये किसका हो गया साथियों? ये ब्लड का हो गया। ठीक है, तो ये ब्लड के बारे में कुछ चीज़ें थी, और ब्लड के कार्य के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। कार्य हमने नोट नहीं किया है, लिखिए कार्य इसका। किसका कार्य? ब्लड का। ठीक है, ब्लड का कार्य क्या होता है? O2 का परिवहन करना। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? O2 को कोशिकाओं तक ले जाना, या कोशिकांगों तक ले जाना, और CO2 को CO2 को बोल सकते हैं बाहर रिलीज करना, बाहर रिलीज करवाना। ठीक है, ये मेन इसका काम होता है। क्लियर? किसका? O2 का मेन काम क्या हो गया? O2 को कोशिकांगों तक ले जाना और CO2 को बाहर रिलीज करवाना। ये आपका कार्य होगा किसका? ब्लड का। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली हैं। क्लियर?
चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं, रक्त समूह बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं रक्त समूह। ठीक है, क्लियर साथियों, ये समझ में आ गया आपको? रक्त समूह के बारे में हम बात कर लेते हैं। और देखिए, रक्त समूह के बारे में बात करने से पहले आपको एक चीज़ आपको बता देते हैं कि देखिए, हम जो डेटा डिस्कस कर रहे हैं ना, वो मेनली किसको लेकर है? पटवारी को लेकर है। ठीक है, और हम इस तरीके से आपको डिस्कस कर रहे हैं कि आपको डेटा ज़्यादा याद ना करना पड़े, एक ओरिएंटेड डेटा आपको दे रहे हैं। ठीक है, और हम इस तरीके से इस डेटा को डिज़ाइन करके आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपका, अगर मे बी मार्च में पेपर होता है, वैसे अभी तो कोई संभावना लग नहीं रही है कि मार्च में इसका पेपर होगा, लेकिन मार्च में अगर मे बी पेपर भी होता है तो आपकी तैयारी में कमी ना रह जाए, इस कारण आपको इस तरीके से डेटा पढ़ाया जा रहा है। सारा का सारा डेटा एग्ज़ाम ओरिएंटेड डेटा है, इसमें कोई भी डेटा ऐसा नहीं है जिसको आपको हटाना पड़े या जोड़ना पड़े। ठीक है, हाँ, अगर बाद में पेपर डिले होता है तो फिर हम और अच्छे से पढ़ लेंगे। वैसे अगर हम ब्लड पे अगर डिस्कशन करना चाहें तो 2 से 3 घंटे डिस्कशन हो सकता है, इतना सारा डेटा होता है इसके अंदर। लेकिन फिर भी हम इसको जो है वो कम ही कम से कम डेटा के अंदर इसको जो है अब आपको दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो उसका थोड़ा कदर करिए, उसको समझिए। राइट, देखिए मेरे साथियों, ब्लड ग्रुप्स हो गया जिसके अंदर रक्त समूह की बात करें तो लिखिए सबसे पहला पॉइंट, नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप्स। राइट, नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं साथ, कितने होते हैं? नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं 4। अब 4 कौन कौन से होते हैं जरा देखिए। एक होता है मेरे साथियों ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी, और एक होता है आपका ओ। ठीक है, क्या होता है? एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी, और एक होता है आपका ओ। ठीक है, क्लियर? अब देखिए मेरे साथियों, ये तो ब्लड ग्रुप्स हो गए। ठीक है, लेकिन इसके बारे में एक और पॉइंट लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में आगे चर्चा करते हैं। लिखिए, 1902 में नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता जिनका नाम होता है कार्ल लैंडस्टीनर, क्या नाम है? कार्ल लैंडस्टीनर। दोबारा दोहराइए हमारे साथ, कौन, क्या नाम है इनका? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, तो 1902 में नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स की खोज की, ब्लड ग्रुप्स की खोज की। ठीक है, क्या किया? ब्लड ग्रुप्स की खोज की। कब? 1902 में। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ इतना? चलिए, तो अब हम आगे की बात करें। ठीक है, तो हमने ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता देख लिए, कार्ल लैंडस्टीनर इसके खोजकर्ता हैं, 1902 में इन्होंने खोज करी थी। ब्लड ग्रुप्स भी देख लिए, ए बी एंड ओ। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं? हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हम जो है वो बात कर लेते हैं। क्लियर है साथियों? चलिए, तो अब देखिए साथियों, सबसे पहले हम ब्लड टाइप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ब्लड टाइप लिख लेते हैं, ब्लड टाइप या ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, कुछ भी आप हेडिंग डाल लीजिए। फिर नेक्स्ट डालिए गिब्स, ये जो है वो किस किस को दे सकते हैं। और नेक्स्ट लिखिए रिसीव, ये किस किस से जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर साथियों? ठीक है, लिख गया आपका? ब्लड ग्रुप्स, ब्लड टाइप्स, गिब्स एंड रिसीव। ठीक है, अब देखिए, अगर ब्लड ग्रुप आपका ए होता है, क्या होता है? ब्लड ग्रुप अगर आपका ए होता है तो आप किस किस को दे सकते हैं? आप ए को दे सकते हैं, और ए से ले सकते हैं, और किससे? जस्ट, हाँ सॉरी, ए, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप ए को दे सकते हैं और ए बी को दे सकते हैं। ठीक है, आप ले किससे सकते हैं? देखिए, आप ए से तो ले ही सकते हैं, इसके अलावा आप ए बी से भी ले सकते हैं। ठीक है, किससे ले सकते हैं आप? ए बी से ले सकते हैं, और आप किससे ले सकते हैं? आप ओ से ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ए से ले सकते हैं आप, ए बी से ले सकते हैं, और ओ से ले सकते हैं। दे किस किस को सकते हैं? ए को दे सकते हैं और ए बी को दे सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट ब्लड टाइप आपका बी होता है, तो ये जो है वो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ठीक है, ले किस किस सकता है, तो देखो ये जो बी जो है वो बी से ले लेगा, ए बी से ले लेगा, इसके अलावा ओ से ले लेगा। ठीक है, क्लियर। अब हम ब्लड टाइप ए बी पर आ जाते हैं। ए बी किस किसके ले सकता है, ए बी जो है ना साथियों किस किस से ले सकता है, जरा बताइए। ए बी जो है वो सिर्फ ए बी सॉरी ए बी किस किस को दे सकता है, ए बी जो है साथियों वो ए बी को दे सकता है। ले किस किस सकता है, तो ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, और ए बी से ले सकता है, और ओ से ले सकता है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा हम ओ की बात करें तो ओ किस को दे सकता है, ओ किस किस को दे सकता है, ओ जो है वो किस किस को दे सकता है, जरा बताइए। ओ जो है वो ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और ओ को दे सकता है। मतलब हम बोलें तो ये सभी को दे सकता है, सभी को दे सकता है, एवरीवन गिव्स। ठीक है, और ये जो है वो सभी से ले सकता है। ठीक है, ये सभी से ले सकता है और ये सभी को दे सकता है। ये ले किससे सकता है, जरा बताइए। ये किससे ले सकता है, ये केवल और केवल ओ से ले सकता है। ठीक है, क्लियर। तो ओ जो है, अब दोबारा से रिवीजन करेंगे हम, देखिए जरा। ए अगर आपका ब्लड ग्रुप है तो आप किस किस को दे सकते हैं, ए को दे सकते हैं, और इसके अलावा ए बी को दे सकते हैं। ठीक है, ले किस किस से सकते हैं, तो आप ए से ले सकते हैं, ए बी से ले सकते हैं, और ओ से ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपका ब्लड ग्रुप बी होता है तो फिर आप बी को दे सकते हैं और ए बी को दे सकते हैं। ले किससे सकते हैं, बी से ले सकते हैं, और ए बी से ले सकते हैं, और ओ से ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी होता है तो फिर आप दे तो सिर्फ ए बी को ही पाएंगे, ले किस किस से लेंगे, ए से ले लेंगे, बी से ले लेंगे, ए बी से ले लेंगे, और ओ से ले लेंगे। ठीक है, क्लियर। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो फिर आप किस किस को दे पाएंगे, ए को दे पाएंगे, बी को दे पाएंगे, ए बी को दे पाएंगे, और ओ को दे पाएंगे। ठीक है, जब लेने की बात आएगी तो सिर्फ आप ओ से ले पाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें नोट हो रही होंगी, एक ये वाला पॉइंट नोट करिए, एक ये वाला पॉइंट को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ये दोनों देखिए, ये क्या हो गया, ये देखो रिसीव है, मतलब सबसे ले रहा है, तो ये ए सभी से ले रहा है तो यहाँ से ले सकते हैं। ये क्या हो गया, सर्वग्राही। क्या हो गया, सर्वग्राही। सर्वग्राही ग्राही कौन है, ए बी सर्वग्राही है। ये कौन है, सभी को दे रहा है, तो सर्वदाता। सर्वदाता, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन हो गया, ओ हो गया। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से दो चीज़ें आपने नोट कर ली हैं, क्या नोट कर ली, ब्लड ग्रुप्स नोट करे आपने, किसको दे सकता है ये देखा, किससे ले सकता है इसके अलावा ये देखा, और इसके अलावा दो पॉइंट्स आपने एक्स्ट्रा देखे कि ए बी जो है वो सर्वग्राही है। ठीक है, यूनिवर्सल रिसीवर है, रेसिपेंट है, और ओ क्या है, आपका सर्वदाता है, ये मतलब यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखिए ज़रा, और पॉइंट नोट करना स्टार्ट करिए। अब हमने देखो ब्लड की बात कर ली, ब्लड ग्रुप्स की बात कर ली हमने, रेसिपेंट की बात करी ब्लड ग्रुप्स के अंदर, और ब्लड ग्रुप्स के अंदर हमने डोनर की बात करी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम आर एच फैक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आर एच फैक्टर। ठीक है, आर एच फैक्टर के बारे में हम बात करते हैं, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखिए ज़रा पहला पॉइंट। आर एच एक प्रकार का, एक प्रकार का एंटीजन है। क्या है, एंटीजन। ठीक है, क्या है साथियों, एक प्रकार का एंटीजन है। ठीक है, अब देखिए साथियों मेरे, एंटीजन जो है ना वो टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का। एक एंटीजन पॉजिटिव होगा, जिसे हम लिखेंगे आर एच प्लस। ठीक है, एक एंटीजन आपका साथियों नेगेटिव होगा, राइट। क्या होगा, नेगेटिव होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, आर एच माइनस। ठीक है, क्या होगा, इसी बेस पे ब्लड ग्रुप्स की बात करें, ब्लड ग्रुप्स का डिसाइडेशन हो जाता है। आपने देखा होगा कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो इट मीन्स आपके अंदर आर एच प्लस है, मतलब आपके अंदर क्या है, पॉजिटिव एंटीजन। आपके अंदर बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी पॉजिटिव हो सकता है, और ओ पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है,
इस बेस पे आरएच फैक्टर जब आपका नेगेटिव होता है तो उस बेस पे डिसाइड होता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव हो सकता है, बी नेगेटिव हो सकता है, ए बी नेगेटिव हो सकता है और ओ नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, क्लियर। ये चीज़ें दोनों की दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए कि एंटीजन आपका टू टाइप्स का हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और पॉजिटिव एंटीजन के बेस पे आपका ब्लड ग्रुप कैसा डिसाइड होता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव हो सकता है, ए बी पॉजिटिव हो सकता है, ओ पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, एंटीजन नेगेटिव हो सकता है तो मतलब आपका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव। ठीक है, अब इस एंटीजन को दूसरे टाइप से भी देखते हैं, कैसे। कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, ये आपका एंटीजन हो गया। और एंटीजन के बारे में बोला जाता है कि एंटीजन आपकी बॉडी में प्रेजेंट हो सकता है, उपस्थित हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में एंटीजन उपस्थित है तब तो आपका एंटीजन कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा। और आपके जो ब्लड ग्रुप हैं वो कैसा हो जाएगा, ब्लड ग्रुप भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। ठीक है, ये बोला जाता है। अभी हमने पॉजिटिव नेगेटिव देखा, इसको दूसरे फॉर्मेट में ऐसे भी देखा जाता है। बोला जाता है कि अगर एंटीजन आपकी बॉडी में उपस्थित है तो आप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स के होंगे। और अगर आपकी बॉडी में जो आपका एंटीजन है वो एब्सेंट है, कैसा है, एब्सेंट है मतलब अनुपस्थित है, कैसा है, अनुपस्थित है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, अनुपस्थित, अनुपस्थित। ठीक है, अनुपस्थित है, एब्सेंट है। तो इस केस में माना जाता है कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा होता है, नेगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर, कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इट मीन्स आपका जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा हो जाएगा, ब्लड ग्रुप जो है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा साथियों, ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हैं ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। ठीक है, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। एंटीजन की दोनों ही फॉर्मेट आपको समझ में आ गया, या तो एंटीजन प्रेजेंट हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है, या आप बोल सकते हैं एंटीजन पॉजिटिव हो सकता है या एंटीजन नेगेटिव हो सकता है। डिपेंड ऑन यू, आप किस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं। हमने दोनों तरह की डेफिनेशन आपको बता दी जिस प्रकार से बुक्स के अंदर लिखा होता है। ठीक है, क्लियर साथियों, आगे आपको समझ में। चलिए आ जाइए ज़रा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ज़रा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे भारत में 97% लोगों का RH प्लस होता है। ठीक है, मतलब उनका जो 90% जो जनता है भारत की, उसका जो एंटीजन है वो RH प्लस है। मतलब उनके जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही हैं, 9 A+, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। ठीक है, अब बच्चे कितने, 3%। तो 3% का जो क्या है, RH क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, क्या है साथियों, RH नेगेटिव। क्लियर, आ गया समझ में। नेक्स्ट, अब हम नोट डाल के एक चीज पढ़ लेते हैं। नोट लिखिए, लिखिए, यदि पिता का ब्लड कैसा है, RH प्लस, मतलब उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। ठीक है, पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तथा माता का ब्लड RH- है। ठीक है, माता का ब्लड ग्रुप अगर RH- है तो क्या होगा, तो प्रथम संतान सामान्य होगी। प्रथम संतान कैसी होगी, सामान्य होगी। परंतु परंतु
बाद की संतान मतलब उसके बाद पहली संतान के बाद जो भी संतान होगी, बाद की संतान, बाद की संतान की डेथ हो जाएगी। और डेथ होने का एक रीजन होगा, वो रीजन है, नाम लिख देते हैं, इरीथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक है, थोड़ा ध्यान से रखिए, हमें भी नाम भूल जाते हैं इसको। इरीथ्रोब्लास्टोसिस फेटेनस, क्या नाम है, फिटेलिस, सॉरी, फिटेलिस। ये एक बीमारी है, ठीक है, एक सिम्टम है, एक क्या है, एक सिम्टम है, जिसके कारण अगर पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ठीक है, तो फिर उनकी पहली संतान तो असामान्य होगी, लेकिन दूसरी संतान जो है या उसके बाद की जो संतानें हैं वो इरीथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलस के कारण मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर है साथियों? आर एच फैक्टर में आपने क्या क्या देख लिया, जरा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, आर एच फैक्टर में आपको क्या बताया कि आर एच क्या है, एक प्रकार का एंटीजन है, वो टू टाइप्स का हो सकता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब आर एच प्लस या आर एच माइनस। इस बेस पे हमने ब्लड ग्रुप्स डिसाइड कर दिए थे। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर बॉडी एंटीजन आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तब आप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के होंगे, और अगर एंटीजन एब्सेंट है तो आप नेगेटिव ब्लड ग्रुप के होंगे। एग्जांपल्स आपको बता दिए। फिर बताया हमने आपकी 90% लोग जो हैं वो भारत के वो आर एच प्लस वाले हैं जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और 3% ब्लड ग्रुप ऐसा है जो इनका नेगेटिव है। ठीक है, इसके अलावा बताया आपको कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो प्रथम संतान तो सामान्य होगी, लेकिन परंतु बाद की जो संतान है वो इरीथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस, थोड़ा टफ नाम है, इसके कारण उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। हम अब ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? ब्लड वेसल्स की। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रुधिर नलिकाएं, रुधिर नलिकाएं, राइट, क्या बोलते हैं इसको हम? रुधिर नलिकाएं, या हम बोलते हैं ब्लड वेसल, राइट, क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। ठीक है, क्लियर? चलिए, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। देखिए, रुधिर नलिकाएं आपकी तीन टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती हैं आपकी धमनियाँ, क्या होती हैं? धमनियाँ, जिनको हम क्या बोलते हैं? आर्टरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टरीज। ठीक है, जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं, राइट। सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड होती हैं आपकी सिरा। क्या होती हैं आपकी? सिरा, जिनको हम क्या बोलते हैं? वीन्स बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं इनको? वीन्स बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आती हैं आपकी वाहनियाँ। क्या आती हैं? वाहनियाँ, राइट, जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं इनको? कैपिलरीज, राइट। चलिए, ये आपको समझ में आ गए होंगे कि रुधिर नलिकाएं या ब्लड वेसल्स थ्री टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, या धमनी, सिरा एंड वाहिनियाँ। ठीक है, क्लियर? अब बारी बारी से हम इनको जानते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, क्या सबसे पहले हेडिंग लिखिए? धमनियाँ। क्या लिखेंगे हेडिंग? धमनियाँ। जैसे हम क्या बोलते हैं? आर्टरीज। क्या बोलते हैं जिनको हम? आर्टरीज, राइट। ठीक है, क्लियर है मेरे साथियों? क्या बोलते हैं इनको? आर्टरीज बोलते हैं। ठीक है, लिखिए इनके बारे में, पहला पॉइंट लिखिए। लिखिए, ये क्या करती हैं? इसमें धमनियों में क्या होता है? धमनियों में शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, क्लियर? कैसा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है, जरा देखिए। एक धमनी है जिसका नाम क्या है? फुसफुस धमनी। क्या नाम है? फुसफुस धमनी। ठीक है, फुफ्फुस भी बोलते हैं इसको, फुसफुस धमनी भी
बोल देते हैं, ठीक है, फुफ्फुस धमनी, राइट। इसमें क्या होता है, फुफ्फुस धमनी के अंदर अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। क्या होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। कैसा रक्त प्रवाहित होता है इसमें? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए ये पॉइंट आपका नोट हो गया, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? सिराओं की। किसकी बात करते हैं हम? सिरा। जैसे हमने क्या बोला था? वीन्स। लिखिए जरा, हेडिंग डाल लिया आपने, वीन्स, ठीक है, सिरा आपने हेडिंग डाल ली। अब इसके अंदर लिखिए, इसमें क्या होता है? इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। क्या होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है साथियों। कैसा रक्त प्रवाहित होता है? इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन इसका भी एक अपवाद है, वो आपको याद रखना है। अपवाद क्या है? कि एक सिरा है जिसका नाम क्या है? फुसफुस सिरा। क्या नाम है इसका? फुस शिरा, फुसफुस सिरा। इसमें जरा देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें होता है शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है साथियों। क्या होता है इसके अंदर? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, क्लियर। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई हैं कि धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और इसका अपवाद क्या है? फुफ्फुस धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। सिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, अपवाद क्या है? फुफ्फुस सिरा, इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्लियर है साथियों। आगे समझ में आपको इतना? तो उम्मीद है इतनी चीज़ में तो आपको कोई डाउट होगा नहीं, और साथ ही साथ अपना नोट्स बना रहे हैं, एक बेहतरीन आपका नोट्स बन के तैयार हो रहा है एमपी पटवारी के लिए, क्लियर है। चलिए तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली हैं। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं कैपिलरीज को लेकर, वाहिनियों को लेकर। किसको लेकर? वाहिनियाँ, ठीक है। नंबर थर्ड पे थी हमारी वाहिनियाँ, ठीक है साथियों। जिन्हें हमने क्या बोला था? कैपिलरीज बोला था। क्या बोला था? कैपिलरीज। इसके बारे में पॉइंट लिखिए, पहला इसके बारे में लिखिए, ये सबसे पतली रुधिर नलिकाएं हैं, नलिकाएं हैं, राइट। ये सबसे पतली रुधिर नलिकाएं हैं जो धमनी और शिराओं से जोड़ती हैं, जो जस्ट 1 मिनट, जो धमनियों को सिराओं से धमनियों को सिराओं से जोड़ती हैं, राइट, जोड़ती है, क्लियर। चलिए ये हो क्या पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, कैपिलरी प्रत्येक कैपिलरी अ, चपटी कोशिकाओं से, चपटी कोशिकाओं की एक परत से बनी होती है, ठीक है साथियों। क्या है? प्रत्येक कैपिलरी एक चपटी कोशिकाओं से या चपटी कोशिकाओं की एक परत से बनी होती है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट लिखेंगे इसका, ठीक है, और इसके बाद हम अपना लेक्चर एंड करेंगे। क्या है कि लिखिए, ये पोषक पदार्थों पोषक पदार्थों अ, पोषक पदार्थों को लिखिए, ये पोषक पदार्थों को कोशिक रुधिर
एवं कोशिका के मध्य आदान प्रदान, ये पोषक पदार्थों को रुधिर एवं कोशिकाओं के मध्य आदान प्रदान करती हैं। ठीक है, क्लियर, आगे आपको समझ में। तो ये हमारा पॉइंट था, ये हमारी कैपिलरीज थी। क्या है कि ये सबसे पतली रुधिर नलिकाएं होती हैं, धमनियों को सिराओं से जोड़ती हैं। ये चपटी कोशिकाओं की परत से बनी होती हैं और ये पोषक पदार्थों को रुधिर और कोशिकाओं के मध्य आदान प्रदान करती हैं। क्लियर है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और लेक्चर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इसके अंदर हमने ब्लड ग्रुप्स और ब्लड ग्रुप्स के अलावा अपने ब्लड वेसल्स इनके बारे में बात करी, आर एस फैक्टर के बारे में भी बात करी। ठीक है, क्लियर। तो फिर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।